जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आप सो के उठ चुके होंगे क्योंकि ये दौर ऐसा होता है, बेरोजगारी का आलम ऐसा होता है कि आप सुबह 8 बजे तो नहीं उठ पाए, लेकिन 9 बजे तक तो उठना तय ही है, वो भी टेंशन में। टेंशन तब हो जाती है जब आपके पास बहाली होता है, बहाली होते हुए भी सही समय पे बहाली नहीं होता है। इसी बीच न्यूज़ निकल के आता है, बीते दिन ही निकला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले इनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। फिर से नीतीश कुमार है और कुछ भी है, कम से कम बिहार में बहाली जो लाने का श्रेय है और देने का श्रेय है, आदरणीय नीतीश बाबू जी का है। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेगेटिव कमेंट करने के लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन करना बनता है। बहाली इस वर्ष बहुत आने वाली है, क्यों? चूँकि 2025 में आपका विधानसभा चुनाव है और फिर से हमारे चाचा नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनना है। चूँकि महत्वाकांक्षी है, किनको नहीं बनना है? रिकॉर्ड भी बनाना है, तो इसी बीच आपको बहाली पे बहाली आएगी। सभी विभागों में है, पेपरों को पढ़ के भी सुनाएँगे, आप बने रहिएगा। लगभग जो बहाली आने वाली है, 5 लाख पदों पे बहाली बहाली आएगी इस साल और 24 से 25 सेशन में। लगभग 1 साल में कितने बहाली? 5 लाख। पेपरों में भी देख सकते हैं आप, ये हिंदुस्तान का पेपर है। इसी बीच आपको हम बोलेंगे किसी भी क्षेत्र में, चूँकि सभी पदों पे बहाली आएगी। कहाँ-कहाँ भाई? आप पहले ये देखिए, आप विभाग देखिए आप। शिक्षा विभाग में कितने पदों पे बहाली आने वाली है? 2,17,591। अभी त्यागी 3 होना है, उसमें तो है ही है, उसके अलावा भी 2 लाख पे आएगा। सभी विभाग में, स्वास्थ्य में, गृह में, राजस्व एवं भूमि सुधार में, जल संसाधन विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में, समाज कल्याण विभाग में, लघु जल संसाधन विभाग में। आप अगर किसी भी विभाग में बहाली चाहते हैं, तो अब भी समय है, जाग जाइए। 6 महीना लगे या 8 महीना लगे, बहाली तो आना तय है। इसी बीच आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके पास कुछ बुक होना चाहिए। इसमें से सबसे पहला जो बुक है, जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, करंट पब्लिकेशन का, ये डिक्शनरी है, सामान्य ज्ञान का। आपको छठी से 12वीं तक का बुक पढ़ने का समय नहीं हो, तो कम से कम आपके बैग में एक बुक होना चाहिए, ये सामान्य ज्ञान का है। इसमें इतिहास है, आज़ादी के बाद का भारत है, भूगोल है, भारत के राज्य हैं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, यानी सामान्य ज्ञान का डिक्शनरी है। आप लेके देखिए, पढ़िए, सफलता सुनिश्चित कीजिए। दूसरा, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, जो बहाली आने वाली है, रीज़निंग पूछता है, किसी भी विभाग में, तो रीज़निंग के लिए आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, बिहारी एग्ज़ाम के लिए 6900 प्लस एमसीक्यू है, यानी 3 बुक। इसमें क्या है, ये सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस बुक है। इसमें 6900 प्लस एमसीक्यू दिया हुआ है और उससे कितने प्रश्न बनेंगे? आप ये 3 बुक पढ़िए और बिहार में किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने का मद्दा आप रख सकते हैं, है ना? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारे साथ, जिससे आप करंट पब्लिकेशन का बुक दुकान पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक भी आप खरीद लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस पे, आदरणीय नीतीश बाबू ने क्या कहा है? वाक़ई में बहाली कैसे-कैसे आएगी, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, बिहार में 1 साल में 5.1 यानी 5 लाख लीजिए ना, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख को रोज़गार देने का ऐसा वादा किया गया है। ये देखिए क्या है, राज्य में वर्ष 24 से 25 तक 5 लाख सरकारी नियुक्तियाँ की जाएगी। ऐसा क्यों बोला जाएगा कि आपको 2025 में क्या है? चुनाव है। फिर से बोल रहे हैं, चुनाव है, इसीलिए बहाली बिल्कुल दिखेगा। इसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों का निर्देश दिया है, कल दिए हैं। इसमें से 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। यानी कल ही पास हो गया है। 2,11,000 पे बहुत जल्द बहाली देखने को मिलेगा। इसकी अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। अब जो ही दिन में नोटिफ़िकेशन आएगा, अब किस-किस विभाग में आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आप ये जानिए। इतना ही नहीं, 2 लाख पे भेज दिया। आगे देखिए, अगले 1 महीने में, यानी अभी जून चल रहा है, जुलाई के लास्ट तक आप देखिएगा, अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी और 2,11,000 का भेज दिया गया। बहुत जल्द आपको नोटिफ़िकेशन दिखेगा। ये जितने विभाग हैं, आप किस-किस विभाग में आएँगे, वो भी देखने को मिलेगा और अगले महीना में फिर 1 लाख भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा 11 लाख लोगों को रोज़गार देने का इस साल लक्ष्य है। यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क कोषांग के ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। बिल्कुल जारी किया गया मुख्यमंत्री के नोटपैड पे। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत राज्य में 5,16,000 नियुक्तियाँ की जा चुकी है। साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
कहने का मतलब है नीतीश चाचा ने क्या सोचे, हमारे जो चाचा हैं, हम सभी के चाचा कहते हैं, चाचा नाम से फ़ेमस है और भी नाम से फ़ेमस है, लेकिन फ़िलहाल तो हम इनको सैल्यूट करते हैं चाचा को, कि इसी तरह बहाली देते गए और आप सभी को नौकरी तक के माध्यम से अपडेट भी देते गए। यहाँ देखिए क्या है, अब तक चाचा ने बताया, अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, बिल्कुल सही बात है, टीआरई 1, टीआरई 2 के माध्यम से, लेकिन इसमें भी धंधेबाजों ने धांधली किया और चाचा से हम कहेंगे, जो लोग कमेंट करते हैं सर आप डोमिसाइल पे नहीं बोलते हैं। अरे गधा आप वीडियो तो देखा करो। मैं नौकरी के बाद भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ भाई? डोमिसाइल बिल्कुल होना चाहिए। बिहार बिहारियों का इसीलिए होना चाहिए 99 नहीं 100%, चूँकि यहाँ आरक्षण मिलेगा तो बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएँगे और डोमिसाइल 100% लागू होना चाहिए सभी विभाग में। 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। बहुत एक 1 महीना के अंदर आपको 2 लाख पदों पे बहाली मिलेगा। अब किस-किस विभाग में मिलेगा, ये तो नोटिफ़िकेशन में ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए, 2,34,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजने की प्रक्रिया चल रही है और 2 लाख, ये जो 5 लाख का जो इन्होंने बात किया है, इसमें से 2 लाख के लिए भेज दिए हैं। आपको जल्द 1 महीना में देखने को मिलेगा। तैयार रहिए और दूसरा दूसरा फिर अगले महीने जुलाई के लास्ट तक फिर 2 लाख पे बहाली आने वाली है। यानी इनका वादा है कि 5 लाख नौकरी हमको देना है विगत 1 साल में, विधानसभा चुनाव से पहले। यही मामला है विभागीय स्तर पर देख लीजिए। और यहाँ देखिए अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सभी विभागों लगभग शिक्षा विभाग में 2.5 लाख को मिला है बहाली। इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। यही सब बात है और कोई खास बात नहीं है। विभाग देख लीजिए शिक्षा विभाग में अभी भी 2,17,591 पद खाली है। तो टीआरई 4 में जो बैठने वाले हैं वो भी तैयार है। तैयारी में जुट जाएँ, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। स्वास्थ्य विभाग में भी आएगा, 65,000 पद खाली है। एएनएम क्या-क्या है। गृह विभाग में 4,100 41,000 सॉरी 41,000 पद खाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जिसमें हमारे मुख्य सचिव बनाए गए हैं, कौन? के पाठक जी, इसमें भी लगभग आपको 15,000 पद खाली है। जल संसाधन विभाग, इसमें आपको 13,000 पद खाली है। ग्रामीण विकास विभाग 11,784 पद खाली है। समाज कल्याण विभाग 10,844 पद खाली है। देखिए ना, लघु जल संसाधन में 7,548 इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी बता दूँ, पेपर में है। परिवहन विभाग में 7,521 पद खाली है। आप देख लीजिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है और नहीं पता है, जब-जब नोटिफ़िकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। तो नौकरी तक आप सब्सक्राइब कर लेना, क्या कर लेना बाबू? बाबू आप नौकरी तक जिस चैनल को देख रहे हैं, मेरे लिए नहीं बाबू, अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी तक से जुट जाइए। क्यों जुटिए भाई? अपने भले के लिए, मेरे लिए छोड़ दीजिए। हमको जो बनना था बन गए। इसको आप सब्सक्राइब कर लो। जिस-जिस विभाग में आएगा, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज, श्रम संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सामान्य प्रशासन, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जितने विभाग हैं सब नौकरी तक पे बताएँगे। नौकरी तक बनाई इसलिए है कि नौकरी से बारे में बताएँ और 5 लाख पदों पे बहाली जल्द आने वाली है। तो इसीलिए और फिर अंत में आपको हम एक बार बोल दें, तत्कालिक तत्कालिक आप अपने बैग में रख लीजिएगा सामान्य ज्ञान, जब भी मौका मिले, इसमें सभी है, छठी से 12वीं तक का भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र सब कुछ है, आप देख लीजिएगा। और रीज़निंग भी पूछता है, तो इसके लिए ये है और उधर प्रैक्टिस के लिए ये है। आपके सामने सब कुछ है, बस आपको पढ़ना आपको होगा, चयन भी आप ही का होगा, बस अपना पॉजिटिव सेंस के साथ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।